हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं लोगों से जानने के लिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या जानते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था। तो आइए हमारे साथ। ऑपरेशन सिंदूर का यही मतलब था कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पालते हैं उनके ठिकानों पर जाके हमें फोड़ना था। हमारे जैसे बेजवान मारे गए उनके लिए एक बहुत अच्छा रचा के कहते हैं बदला लिया है। हमारे श्रीनगर में हमारे नागरिकों को पाकिस्तानियों ने मारा था, इसलिए हमारी सेना ने उनको पाकिस्तान में जाके मारा, इसलिए बदला लिया था। सिंदूर ऑपरेशन का ये कारण था। तो फिर ये क्या है? ऐसे पोस्टर आपको देश भर में पेट्रोल पंप से लेकर मोबाइल स्क्रीन और टीवी पर दिख जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ऑपरेशन चुनाव की तैयारी चल रही है? ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य की कहानी है, लेकिन सुपरहिट कहानी के मुख्य किरदार दरकिनार हैं। यानी आर्म्ड फोर्सेस की वीर गाथा पर नेताओं की आई मी माई सेल्फ की कथा चालू है। आदाब, मैं हूं शादाब। ऑपरेशन सिंदूर के बीच ये खबर आई कि मोदी 3.0 की एनिवर्सरी पर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर का पैकेट देंगे। 1 महीने तक ये कैंपेन चलेगा। लोकसभा सांसद से लेकर मंत्री तक रोज पैदल यात्रा करेंगे। खबर आने के 2 दिनों तक बीजेपी की तरफ से इस खबर का कोई खंडन नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस अभियान के खिलाफ आवाज उठने लगी। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा या पॉलिटिसाइजेशन का आरोप लगना शुरू हुआ। फिर 30 मई को सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट पीआईबी ने इस खबर को फेक बताया। बीजेपी की तरफ से भी इस खबर को फर्जी बताया गया। तो क्या बीजेपी सच में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कोई कैंपेन नहीं कर रही है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साफ लिखा है कि सिंदूर का सम्मान, भारत का स्वाभिमान। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रथम बिहार आगमन पर बिहार की बहनों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर नेतृत्व के प्रति आभार जताया। तो क्या ये सिंदूर के बहाने राजनीतिक कैंपेन नहीं है? चलिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें सिंदूर बांटा नहीं जा रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? यह वीडियो बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में कभी सिंदूर लगाती महिलाओं को दिखाया गया, कभी फाइटर प्लेन, आर्मी के जवान और पीएम मोदी का लार्जर देन लाइफ वाला कटआउट। क्यों? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के साहस की कहानी है, फिर इस पर कोई राजनीतिक दल कैसे वोट मांग सकता है? आप ये वीडियो देखिए। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी, आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। क्या सच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है? क्या भारत का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर से दुखी है? अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं। फिर सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए डेलीगेशन में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी क्यों हैं? विदेश में ममता बनर्जी के भतीजे को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की कहानी सुनाने भेजा जाता है और बंगाल में उसी ममता बनर्जी को ऑपरेशन सिंदूर का विरोधी बताया जाता है और वोट मांगा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में वोट मांगने के लिए मुसलमानों को भी निशाना बना रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि भारत का कौन सा मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ था? ऑपरेशन सिंदूर या आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले हिमाचल के दिलावर खान, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज या फिर बंगाल के झंटू अली शेख, कौन थे ये लोग? ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हर भाषणों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, निशाने पर विपक्ष है। बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वक्त में चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। ये तस्वीर पटना की है। 29 मई को पीएम मोदी बिहार की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। शहर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गेट बनाए गए, आर्मी से जुड़े कटआउट लगे, पीएम मोदी के पोस्टर सजे। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर और क्या क्या हो रहा है आप वो भी देखिए। ये ट्रेन का ऑनलाइन टिकट है।
इस पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार है, साथ में पीएम मोदी की फोटो, जैसे कोविड के दौरान वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर होता था। भारतीय रेलवे का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मान देने और वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए ट्रेनों के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी है। आप एक और तस्वीर देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार है, जिन्हें 26 मई को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए कलेक्टर ऑफिस से बुलाया गया था। तब पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा नाम दिया गया। आप एक और फोटो देखिए, बैंगलोर में आर्मी के गेटअप में पीएम मोदी के चेहरे वाला कटआउट लगा था। खैर, भले ही बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के सहारे वोट मांग रही हो, लेकिन उनके सहयोगी नीतीश कुमार की राय अलग रही है। यही वजह है कि अक्टूबर 2016 में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी। तब नीतीश कुमार ने राजगीर में कहा था, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र और भारतीय सेना के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अगर घरेलू राजनीति में इसका कोई इस्तेमाल होगा तो उसका हम समर्थन नहीं करते। यहां एक बात समझ लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने, क्रेडिट लेने और शौर्य गाथा लिखवाने से पहले पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवार को याद करना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो फेलियर की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पहलगाम हमला हुआ ही क्यों? पहलगाम हमले के आतंकी कौन थे? क्या उन्हें पकड़ लिया गया? ऑपरेशन सिंदूर के बीच पुंछ, राजौरी, उरी और जम्मू में पाकिस्तानी हमले में मारे गए करीब 18 लोगों को भी याद रखना चाहिए। उन परिवारों को क्या कहेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है।